सकते हैं ये ब्लिंक होके बंद हो गया। अभी हम टीवी ऑन करते हैं, आप रिमोट से ऑन कीजिए। ऑन करने पर ये लाइट जो है ब्लिंक होके यहाँ पर एमआई आना चाहिए, ठीक है, एमआई नहीं आ रहा है और बैकलाइट भी नहीं जल रही। सो आप देख सकते हैं कि सारा कनेक्शन परफेक्ट है, लेकिन बैकलाइट यहाँ पर अंदर नहीं जल रही है, ठीक है, और बैकलाइट नहीं जल रही इसलिए पिक्चर नहीं आ रही है। सो अभी हम बोर्ड को मदरबोर्ड टेस्टर पे ले जाएंगे और चेक करेंगे क्या इसमें पैनल में पिक्चर बन रही है या नहीं, उसके बाद उसकी रिपेयरिंग देखेंगे। तो यहाँ पे अब इसकी हम रिपेयरिंग स्टार्ट करेंगे। बैकलाइट नहीं जल रही थी, बैकलाइट चेक कर चुके हैं, बैकलाइट ओके है, बैकलाइट ऑन वोल्टेज भी बन रहे हैं, वो सब कुछ सही है। हम बता देते हैं आपको सभी वोल्टेजेस, ठीक है। टीवी चालू करेंगे, यहाँ पर यहाँ दिखा दो पहले। देखो पैनल के वोल्टेज अभी हमने स्टैंड बाई से ऑन नहीं किया है, फिर भी पैनल के वोल्टेज बन रहे हैं, डिस्प्ले नहीं है, ठीक है। जब हम रिमोट से ऑन करते हैं तो डिस्प्ले आ जाती है। देखो ये मैंने रिमोट से ऑन किया, यहाँ पर आप देखेंगे कि एमआई लिखा हुआ आ गया, ठीक है। तो मतलब ऑन या ऑफ कंडीशन, दोनों ही कंडीशन में 12 वोल्ट यहाँ पे पैनल पे बनते रहते हैं, ओके। तो अभी हमारा काम है बैकलाइट ऑन वोल्टेज भी देखना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से अभी केबल निकाल लेते हैं, ये वाला उल्टा करते हैं बोर्ड को और बैकलाइट को चेक करते हैं, ठीक है, कि बैकलाइट ऑन वोल्टेज यहाँ पर। अब देखो बैकलाइट ऑन वोल्टेज है और फिर भी बैकलाइट ना जले तो क्या चेक करना है मैं बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ आप देख रहे होंगे 3.3 वोल्ट बैकलाइट के आ रहे हैं, PWM डिमिंग 3.3, ये दोनों ही 3.3 है, ओके। अभी हम पैनल के जो वोल्टेज डायरेक्ट आ रहे थे उसे देखेंगे। अब हम पैनल के वोल्टेज पे आ रहे हैं। सो अभी आप देख रहे होंगे कि ये जो पैनल के वोल्टेज बनाने वाला यहाँ मॉसफेट है, जो स्विच है, जो स्टैंड बाई में बंद रखता है पैनल वोल्टेज को और ऑन करने के बाद पैनल वोल्टेज प्रोवाइड करता है, वो क्या कंडीशन में है देखेंगे। पहले यहाँ 12 वोल्ट आ रहे हैं, गेट पर क्या है, गेट पर देखो 12 वोल्ट है, पैनल पे 12 वोल्ट है, ठीक है। ये कंडीशन ऑन वाली कंडीशन है, अभी फ़िलहाल ऑन वाली कंडीशन ऐसे बता रहा हूँ। ये जो ट्रांजिस्टर है ना, इसके साथ वाला NPN ट्रांजिस्टर, इसके बेस पे 0.6 वोल्ट आ रहे हैं, ठीक है, कलेक्टर पे 0.0 वोल्ट है। तो यही तो एक रजिस्टर के थ्रू यहाँ दिया हुआ है, तो यहाँ 12 वोल्ट क्यों है, यहाँ 0.08 होना चाहिए, जितना यहाँ आ रहा है उतना ही यहाँ आना चाहिए। तो अब चेक करेंगे कि क्या ये मॉसफेट ठीक है या नहीं है। तो डायोड की रेंज में रखेंगे मीटर को, डायोड टेस्ट लेंगे, ओके। मॉसफेट शॉर्ट यहाँ से गेट और ड्रेन के बीच में शॉर्टिंग बता रहा है और ड्रेन और सोर्स के बीच में फुल शॉर्टिंग है, कंप्लीट शॉर्टिंग बता रहा है दोनों तरफ से, ठीक है। तो हम ये मॉसफेट को बदलेंगे, दूसरा मॉसफेट डालेंगे। हमारे पास दूसरा मॉसफेट है ऑलरेडी, सो हम इस मॉसफेट को यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे। ये दिख रहा है यहाँ पर, बड़ा करूँ, जूम करूँ हल्का सा, उठाते हुए जूम कर लेना। नहीं वो मैं जूम कर लूँगा, तू वैसे ही रहने दे वहाँ पे, तो कंडीशन सेम रहने दे, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर मॉसफेट चेंज कर रहे हैं, इसकी लोकेशन सेम कर लेते हैं, ऐसे ही रखेंगे, ओके। उठा के सीधा यहाँ रखना है। अच्छा पहले ये दिखा देते हैं, ठीक है, डायोड की रेंज में चालू है। तो हम सोर्स और ड्रेन के बीच में अब डायोड टेस्ट ले रहे हैं। तो यहाँ पे 0.3 की रीडिंग बता रहा है, उल्टी दिशा में नहीं बताना चाहिए, ठीक है। तो ये ओके हो गया और यहाँ पर भी दोनों साइड में नहीं बताना चाहिए, गेट और ड्रेन के बीच में। तो ये अभी बिल्कुल परफेक्ट है, पहला वाला मॉसफेट शॉर्ट था। अब हम इसकी वोल्टेज रीडिंग ले लेते हैं। स्टैंड बाई कंडीशन मतलब बंद कंडीशन जो होता है उस समय पे पैनल की वोल्टेज बंद होनी चाहिए, सही है ना। पैनल की वोल्टेज चालू है और स्टैंड बाई में है तो पैनल चालू रहेगी, ओके। तो हम नहीं चाहते ऐसा कुछ हो, जैसा कंपनी ने रखा है वैसा ही होना चाहिए। तो यहाँ पे अब हम चालू करते वक्त का वोल्टेज लेंगे। हमने पावर दिया, यहाँ पे अभी 12 वोल्ट नहीं पहुँच रहे हैं, ठीक है, स्टैंड बाई कंडीशन में, ठीक है।
ठीक है, और गेट पे क्या है 12 वोल्ट है। ओके, ये अभी सिचुएशन एकदम परफेक्ट है। अभी यहाँ बेस पे क्या है 0 वोल्ट है। ठीक है, अब ऑन कीजिए। आप ऑन करते ही 0.6 वोल्ट हो जाएंगे ये। ओके, और यहाँ पर 0 हो जाएगा, और यहाँ पर 0, और यहाँ पर 12 वोल्ट। ठीक है, तो ये परफेक्ट वोल्टेज की सेटिंग हमने कर दी है यहाँ पे। और ये मॉसफेट के भी स्विच देख लेंगे अभी। ठीक है, बंद हो गया, और गेट पे क्या है 5 वोल्ट है, और यहाँ पे क्या है 0 वोल्ट है। ऑन कीजिए। दूसरा मॉसफेट भी हमने चेक कर लिया, ये कंप्लीट है। ठीक है, ये ऑन करने पे 5 वोल्ट आ रहे हैं, और यहाँ भी ऑन करने के बाद 12 वोल्ट आ रहे हैं। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे मदरबोर्ड टेस्टर पे क्या हाल है। टीवी बंद किया हुआ है, सो ये अब हम ऑन करते हैं दोबारा। इंडिकेटर लाइट बंद है, देखो पहले चालू रहती थी, अभी बंद है। अभी जब हम रिमोट से ऑन करेंगे उस समय ही देखो ये यहाँ से ये भी रिमोट भी दिखना चाहिए ऐसे है ना। ठीक है, ये मैं ऑन कर रहा हूँ। ठीक है, ये इंडिकेटर देखो लाल हो गई, और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये 12 वोल्ट की लाइट अब जली है ऑन करने के बाद। तो ये अभी परफेक्ट कंडीशन है, बैकलाइट भी अब जलेगी। अब हम चेक कर लेते हैं हमारे मेन टीवी पे क्या बैकलाइट जल रही है या नहीं। ओके, तो अभी हम देख लेते हैं हमारा जो जादू है वो सक्सेस हुआ है या नहीं। ठीक है, तो हम रिमोट से ऑन कर लेते हैं। इंडिकेटर आके बंद हो गई, ये समय होता है पावर ऑन करने का। तो ये इंडिकेटर आ गई, यहाँ पे MI लिखा हुआ गया, सक्सेस स्टार्ट हो चुका है। इसमें जो प्रॉब्लम थी बैकलाइट की वो हमने रिपेयर कर दी। बैकलाइट बदल के नहीं, बोर्ड में प्रॉब्लम, बोर्ड से